हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी बाई अर्चना अपना स्वाद में। तो आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही टेस्टी नान खटाई बिस्किट। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाए। आप इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसा बहुत ही आसानी से घर पे बिस्किट बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और टिप्स और ट्रिक के साथ आपको हम बताते जाएंगे कि आप घर पे बहुत ही आसानी से एकदम मार्केट जैसा बिस्किट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे एक छन्नी और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है। आप किसी से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, कटोरी से या कप से। अगर आपके पास कप नहीं है तो आप कटोरी से भी हर चीज़ नाप के ले सकते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए आपको हर चीज़ नाप के ही लेनी होगी, तभी बिस्किट जो है आपके अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसको छान लेंगे। तो सभी चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी चीज़ ले रहे हैं सभी को छान के ही लें। तो यहाँ पे देखिए हमने मैदे को छान लिया है। तो इस तरह छानने से बिस्किट जो है बहुत ही हल्के बनेंगे और उनमें जो गुठलियाँ होंगी वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैदे को भी हमने छान लिया है। उसके बाद हम लेंगे 1 कप बेसन। तो बेसन को भी हम छान लेंगे जिससे कि इनमें जो गुठलियाँ होंगी, गांठें, वो निकल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप बेसन लिया है। तो आप चाहे तो केवल मैदे का भी बना सकते हैं या फिर केवल बेसन का भी बना सकते हैं। जैसा आप बिस्किट बनाना चाहते हैं वैसे आप इसमें ले सकते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे बेसन को भी इस तरह से हम छान लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें बराबर हो जाए। तो ये छानना बहुत ज़रूरी है, आप हर चीज़ को छान के ही लें। तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। तो आप इसे ज़रूर डालें। और उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम यहाँ पे लेंगे एवरीडे का 10 रुपये का पैकेट जो आता है मिल्क, तो वो हम लेंगे। तो इसको हम लेंगे 2 चम्मच, 2 छोटे चम्मच डालेंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं डालें आप, बस इतना ही आप डालें। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच लिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो अगर आप पसंद करते तो आप डालें, अगर आप नहीं पसंद करते इलायची का पाउडर तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हम छान लेंगे। आप इसमें 2 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं, उससे भी बिस्किट अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे, क्रंची भी बनेंगे। तो यहाँ पे सूजी हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी चीज़ों को छान लिया है। अब इनको हम हटा देंगे। अब सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेंगे जिससे कि सभी चीज़ें आपस में एक साथ मिल जाएँ। तो आप इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसको रखेंगे साइड में। अब फिर से हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और यहाँ पे हमने लिया है आधा कप जमा हुआ घी। तो इस बिस्किट को हम घी से बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जमा हुआ होना चाहिए, पिघला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बिस्किट जो है आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे हमने घी से बनाया। आप चाहे तो मक्खन से भी बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। तो इसको एक बार हम इस तरह से तोड़ लेंगे जिससे कि मिक्स करने में आसानी रहे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे आधा कप चीनी। तो यहाँ पे पीसी चीनी हमने ली है, इसको आप मिक्सी जार में डाल के पीस लें। तो यहाँ पे 2 कप हमने लिया, 1 कप मैदा लिया था, 1 कप बेसन लिया था, पूरा 2 कप हमने लिया है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आधा कप पीसी हुई चीनी ली है। तो इतने चीनी में मीठा बैलेंस रहेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा मीठा बनाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो अब इस तरह से हैंड विस्कर ले लेंगे, इसको हम इस तरह से फेंट लेंगे। आप चाहे तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं, तो उससे जल्दी से काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसको फेंटने में हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको फेंट लें। जैसे जैसे ये फेंटता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो चेंज होता जाएगा और ये एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा। इसका कलर जो एकदम वाइट हो जाएगा। तो आप इस तरह से फेंटते जाएँ जिससे कि जो चीनी हमने डाली है, जो उनके दाने, वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसको हमें 2 ही मिनट हुए इसको फेंटते हुए। तो ये इसको अभी और हम फेंटेंगे, जितना आप इसको फेंटेंगे ये उतना ही बढ़िया सा ये झागदार बनता जाएगा और जो चीनी के इसमें दाने होंगे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इसे फेंटते हुए हमें 4 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छे से फेंट चुका है, इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फेंटना है, जैसे हम केक के लिए क्रीम बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसको हमें करना है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस।
इससे बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसमें जो फ्लेवर आएगा, जैसे हम बाहर के बिस्किट खाते हैं, जिसमें 4 से 5 बूंद इसमें डाल दें। अगर आपके पास है वनीला एसेंस तो डालें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बिना इसके भी बना सकते हैं। तो अब हमने जो मैदा और बेसन छान के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे। तो इसे आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, इकट्ठा ना डालें। तो इस तरह से डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे और फिर से हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको चम्मच नहीं चलाना, ना ही हाथ चलाना, न तो फिर ये जो बिस्किट जो हल्के नहीं बनेंगे। आप इन चीज़ों का आप ध्यान देते रहिए, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं बिल्कुल आप वैसे ही करें, तभी बिस्किट जो है आपके बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो अब जो बचा हुआ था उसको भी हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो आपको हर चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो अब इसे जो है हम हाथ से मिक्स करेंगे, चम्मच से ये मिक्स नहीं होगा। तो पहले इसको हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसको आटे की तरह नहीं हमें गूँथना है, बस मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने मिक्स कर लिया। तो अब ये सूखा सूखा है, तो अब इसके तो बिस्किट नहीं बनेंगे। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहे तो केवल घी का भी बना सकते हैं, लेकिन घी का केवल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा घी तो हो जाएगा, तो लेकिन वो क्रिस्पी बिस्किट नहीं बनेंगे। सॉफ्ट तो बनेंगे ही, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच के करीब हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही रिफाइंड ऑयल डालना है, एकदम से ना डालें। तो यहाँ पे हमने जो बचा हुआ था उसको भी हमने डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पे 1/3 कप के करीब हमने रिफाइंड ऑयल लिया था, आधे कप से थोड़ा सा कम। तो अगर आपका इतने में डो नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऊपर से और भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आटे की तरह इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए और इसके बिस्किट एकदम बढ़िया से बने, जैसे कि बेकरी स्टाइल बनते हैं। तो इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसको बिस्किट बनाएंगे। तो आप इस तरह का कोई चम्मच ले लें। अगर आपके पास इस तरह का चम्मच नहीं है तो जो डब्बे में चम्मच होते हैं मसाले में जो आते हैं, आप उस तरह से वो चम्मच भी ले सकते हैं और उसी से नाप के बिस्किट बनाएं। तो इससे क्या होगा, सारे बिस्किट बराबर बनेंगे और जब हम इनको बेक करेंगे तो ये बराबर से बेक होंगे और बिस्किट का साइज़ भी बराबर रहेगा। तो इस तरह से आप बिस्किट बना लें। तो बहुत ज़्यादा इनको दबा के नहीं बिस्किट बनाना, बस हल्के हाथ से इस तरह से आप गोल करके बना लें बिस्किट। अब रखेंगे हम बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें हम एक एक करके रखते जाएंगे। तो इसको हम ओवन में बनाएंगे। तो इसी तरह से सारे हम बिस्किट बना लेंगे। तो इस तरह से आपको घुमाना है हल्के हाथ से, इसको दबाना नहीं बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा ही घुमाएंगे, बस इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से सारे बिस्किट हम बना लेंगे और इनको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखते जाएंगे। तो इनको अगर हम पास में रख देंगे तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे, तो जब फूलेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखें और इनको इस तरह से हल्के हाथ से ही बनाएं बिस्किट। बहुत ज़्यादा इनको दबा के लड्डू की तरह नहीं बनाना है, जैसे हम लोग लड्डू पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा ही घुमाएंगे और बराबर कर देंगे। आप इन बिस्किट को चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में क्या होता है, पक तो जाते हैं लेकिन उसमें जो ऊपर से कलर जो है अच्छा सा नहीं आता है। तो अब इसके बाद हम लगाएंगे इसमें बारीक कटे हुए काजू और बादाम। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम लिए और थोड़े से हमने पिस्ते भी लिए हैं। तो इस तरह से हम दबा देंगे, जिससे कि जब ये बेक हो तो बाहर की तरफ ये निकले नहीं। तो इस तरह से हल्का सा दबा दी। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे पिस्ता। कढ़ाई में बिस्किट कैसे बनते हैं उसका वीडियो हमने अपलोड किया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं चैनल पे जा कर के मेरे, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आप चाहे तो इस बिस्किट में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। जिस समय हमने मैदा छाना था बेसन, उस समय आप डाल सकते हैं, उससे भी टेस्टी बिस्किट बनेंगे। तो इधर हमने अवन को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। उसके बाद 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें 10 मिनट लगे हैं बिस्किट को बेक करने में। तो ये बहुत ही अच्छे से बिस्किट पक भी गए हैं और पहले से ये अपने साइज़ में डबल भी हो गए हैं। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिस्किट हमारे कितने अच्छे से बेक हुए हैं। तो आप इनको गरम गरम ना छुएं, नहीं तो इस तरह से टूट जाएगा। तो निकालते समय थोड़ा सा ये टूट गया था, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं।
कि आप तुरंत इन्हें टच करेंगे तो तुरंत ही ये टूट जाएंगे। तो ये जब ठंडे हो जाएंगे तब इनको निकाल के दिखाएंगे कि बिस्किट हमारे कैसे बने हैं। तो इधर हमने जो बचा हुआ था डो, उसका भी हमने यहाँ पे बिस्किट बना लिया है। तो आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं बिस्किट, ये वाला शेप बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से कोई ढक्कन आप ले लें, उसके बाद इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से भी बिस्किट बहुत ही अच्छे से बनते हैं डिज़ाइन वाले। अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से बना लें। तो एक आपको और बना के दिखाते हैं। इस तरह से आप गोल कर लें, उसके बाद हल्का से इसे प्रेस कर दें ज़रा सा। उसके बाद इस तरह से ढक्कन से आप डिज़ाइन बना लें। तो जब डिज़ाइन बनाएंगे तो अपने आप ये नीचे की तरफ दबता जाएगा, तो आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सारे बना लिए। उसके बाद हमने इसमें लगा दिया काजू बादाम पिस्ता भी लगा दिए। इनको भी हम बेक कर लेंगे जब तक कि बिस्किट ठंडे हो रहे हैं। आप इन दोनों में कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इधर हमारे जो बिस्किट थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब इनको आपको निकाल के दिखाते हैं कि कितने बढ़िया से हमारे बिस्किट बने हैं। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और हल्के बने हैं, और इसके जो नीचे का कलर भी कितना बढ़िया सा आया है, ऊपर नीचे बराबर से पके हैं। तो ओवन में बेक करने से ये होता कि ये चारों तरफ से अच्छे से बेक हो जाते हैं। कढ़ाई में इतना बढ़िया सा बेक नहीं होता है क्योंकि उसमें बराबर से जो हीट नहीं लगती है। तो इसमें जो क्रैक दिख रहे हैं, तो आप इस तरह से बनाएंगे तभी इस तरह से क्रैक इसमें आएंगे। तो आप पूरे टिप्स के साथ आप बिस्किट बनाएंगे तो आपके भी बिस्किट ऐसे ही बनेंगे। और सारे बिस्किट आप देख सकते हैं बराबर बेक हुए हैं, क्योंकि हमने सारे बिस्किट बराबर साइज़ के हमने बनाए हैं। जब आप इस तरह से बिस्किट घर पे बनाएंगे तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने इन बिस्किट को घर में बनाया है। इतने टेस्टी बिस्किट खाने में लगते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने बढ़िया से बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। आप इसी तरह से आप घर पे आसानी से बिस्किट बना सकते हैं। तो दूसरा वाला बैच भी हमने बेक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जो बीच में हमने डिज़ाइन वाला बनाया था थोड़ा सा वो ज़्यादा बेक हो गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला बना था, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डार्क कलर ज़्यादा आया है। तो ये हमारे बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली नान खटाई बनके हो गई तैयार। तो आप इस तरह से बनाएंगे और किसी के सामने ये बिस्किट आप रख देंगे तो उनको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने इन बिस्किट को घर में बनाए। इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये बिस्किट किस तरह से बनाए हैं। तो आपको अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।